क्या एक किराएदार जिसे आपने अपने घर में जगह दी, आपके परिवार के सबसे मासूम सदस्य की जान ले सकता है? क्या एक बंद कमरा आपके ही घर के अंदर एक ऐसी साजिश छिपा सकता है जिसे जानकर रूह कांप जाए? और क्या हो अगर आपकी आंखों के सामने तलाश चलती रहे, लेकिन सच आपके ही कुछ कदम दूर छिपा हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग, और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसा आईना जिसमें हमारे समाज का सबसे खतरनाक चेहरा दिखाई देता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की, वही आगरा जहां प्यार की सबसे बड़ी निशानी खड़ी है। लेकिन उसी शहर के एक शांत मोहल्ले में एक ऐसा काला सच सामने आया जिसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। ताजगंज थाना क्षेत्र, सिद्धार्थनगर, एक साधारण सा इलाका जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, जहां बच्चे बेखौफ गली में खेलते थे, जहां भरोसा सबसे बड़ी पूंजी था। इसी मोहल्ले में रहता था एक परिवार, एक ऐसा परिवार जो बिल्कुल आम था, लेकिन उनकी दुनिया एक ही दिन में उजड़ गई। उस परिवार की सबसे प्यारी सदस्य थी 8 साल की प्रज्ञा। प्रज्ञा एक मासूम, जिसकी हंसी से घर रोशन हो जाता था, जिसकी शरारतें हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती थीं। लेकिन 24 मार्च, एक ऐसी तारीख जो उस परिवार की जिंदगी में हमेशा के लिए दर्द बनकर रह गई। दोपहर का समय करीब 2 बजे, प्रज्ञा घर के बाहर खेल रही थी। माँ ने उसे देखा, सब कुछ सामान्य था, कोई खतरा नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन कुछ ही देर बाद प्रज्ञा गायब हो गई। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया, सबको लगा वो पास ही कहीं होगी, शायद किसी दोस्त के घर चली गई होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, घबराहट बढ़ती गई। 3 बजे, 4 बजे, माँ को लगा शायद वो ट्यूशन चली गई होगी। लेकिन जब ट्यूशन से लौटने का समय भी निकल गया और दरवाज़ा अब भी खाली था, तब एक माँ का दिल डर से भर गया। फ़ोन किया गया ट्यूशन टीचर को, और जो जवाब मिला उसने सब कुछ बदल दिया। आज प्रज्ञा ट्यूशन आई ही नहीं। बस यहीं से एक साधारण दिन एक डरावने सपने में बदल गया। पूरा परिवार बाहर निकल पड़ा। हर गली, हर मोड़, हर घर, हर जगह बस एक ही सवाल, प्रज्ञा कहाँ है? धीरे धीरे पूरा मोहल्ला साथ आ गया, हर कोई उसे ढूंढ रहा था। लेकिन समय बीतता गया और प्रज्ञा कहीं नहीं मिली। शाम रात में बदल गई, अंधेरा बढ़ता गया और उम्मीदें कम होती गईं। रात 9 बजे परिवार ने पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया। शिकायत दर्ज हुई और जांच शुरू हुई। पोस्टर छपे, मिसिंग चाइल्ड प्रज्ञा, उम्र 8 साल, हर जगह लगाए गए। पुलिस की टीमें बनी, सीसीटीवी खंगाले गए। एक फुटेज सामने आया, प्रज्ञा चिक्स खरीद रही है, वो मुस्कुरा रही है, बिल्कुल सामान्य। और फिर वो अचानक गायब हो जाती है। न कोई पीछा करता दिखता है, न कोई संदिग्ध चेहरा, बस वो अचानक गायब। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर वो गई कहाँ? पूरी रात कोई सुराग नहीं। अगली सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई, लेकिन जवाब अब भी नहीं था। तभी जांच का रुख बदलता है। अब शक घर के अंदर की तरफ जाता है, और तभी एक नाम सामने आता है, सुनील, घर का किराएदार। वो जो पिछले 1 साल से वहां रह रहा था, वो जो परिवार के साथ घुल मिल गया था, वो जो खुद पुलिस स्टेशन गया था रिपोर्ट लिखवाने, अब गायब था। फोन बंद, कोई संपर्क नहीं, और यही बात सबसे बड़ा शक बन गई। अब पुलिस ने फैसला किया, घर की पूरी तलाशी होगी, हर कमरा, हर कोना। और फिर वो कमरा जहां सुनील रहता था। दरवाज़ा बंद था, ताला तोड़ा गया, कमरा खोला गया। पहली नज़र में सब कुछ सामान्य, लेकिन एक अजीब सी बदबू जो हर सेकंड बढ़ रही थी। पुलिस की नज़र गई एक ड्रम पर, नीले रंग का ड्रम, ऊपर आटा भरा हुआ, सामान्य चीज़। लेकिन जब पुलिस पास पहुंची तो शक गहराने लगा। ड्रम खोला गया, ऊपर का आटा हटाया गया, और फिर जो सामने आया वो किसी भी इंसान को तोड़ दे। वो प्रज्ञा थी, उस मासूम की लाश जिसे बेरहमी से मारकर उस ड्रम में छिपा दिया गया था। पूरा इलाका सन्न रह गया। माँ बेहोश हो गई, दादी चीख चीख कर रो रही थी, लोग गुस्से में थे, हर कोई चिल्ला रहा था, फांसी दो, फांसी दो। लेकिन आरोपी अब भी फरार था। सुनील, जिस पर भरोसा किया गया, वही गुनहगार निकला। जांच में सामने आया, उसकी जिंदगी बिखरी हुई थी, नौकरी चली गई थी, बीवी छोड़कर चली गई थी, माँ की मौत हो गई थी, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव।
लेकिन क्या ये वजह किसी की हत्या करने के लिए काफ़ी है, या इसके पीछे कोई और साजिश थी? कुछ लोगों का मानना था वो फिरौती के लिए किडनैप करना चाहता था, लेकिन कुछ गलत हो गया और उसने हत्या कर दी। और फिर सबूत छिपाने के लिए उसने वो किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ड्रम, आटा, बंद कमरा, सब कुछ एक प्लान के तहत, ताकि कोई शक भी ना करे। लेकिन अपराध कभी छिप नहीं सकता, सच सामने आ ही जाता है। आज पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में हैं, लेकिन वो अब भी फरार है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ऐसे लोग कहीं भी हो सकते हैं, आपके आसपास भी। तो अगर आपको कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे, तुरंत पुलिस को सूचना दें, क्योंकि आपकी एक सूचना किसी की जान बचा सकती है। ये घटना हम सबके लिए एक सबक है। कभी भी बिना जांचे किसी पर भरोसा मत कीजिए। किराएदार रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराइए। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसे अपराधियों को फांसी मिलनी चाहिए? क्या कानून और सख्त होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और जागरूक करने वाली खबरें आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, सच दिखाते हैं। मैं हूं आपका साथी, फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।